कर्क राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं, कैंसर साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 8:29 पर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की मूल त्रिकोण राशि अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक तुला राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का नीच राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, कहाँ कहाँ पर सूर्य इस गोचर काल के दौरान आपको पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मुख्य कारक ग्रह हैं, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन, पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह भी सूर्य ही होते हैं। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर शासन प्रशासन से हानि, पिता से तालमेल में कमी, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना, आरोग्यता की कमी, समाज में मान सम्मान की हानि, हड्डियों से संबंधित तकलीफ और नेत्रजन्य पीड़ा सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होकर दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक गोचर करते हैं, अर्थात हर महीने इनका परिवर्तन होता है, लेकिन जब कुछ विशेष राशियों में गोचर करते हैं तो परिणाम में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। अब अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो नीच राशि में गोचर करना किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य आपके लिए दूसरे घर के अर्थात आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र होते हैं, तो यह एक प्रकार से योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? तो आपके चतुर्थ भाव में। परिणाम स्वरूप यह गोचर जहाँ एक तरफ आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि कराएगा सामाजिक क्षेत्र में, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी माता का आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हालांकि आपको अपनी माता की सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं तो उनके भी मान सम्मान में वृद्धि होते हुई नजर आ रही है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। बाकी कुटुंब परिवार के मध्य वैसे तो आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, लेकिन वाणी की प्रभावशीलता और वाणी में कुछ कड़वाहट रिश्तों के मध्य तनाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अर्थात अपनी वाणी में हर जगह शालीनता बरतने का प्रयास कीजिए। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ इस समय आपको होने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में भी आपको काफ़ी हद तक वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। और सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वह आपके 10वें भाव पर अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, उच्च दृष्टि, तो कहना ही नहीं। कार्य क्षेत्र में आपको सूर्य उत्तरोत्तर श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त और दमदार रहेगा, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी भी इस समयावधि में आपसे ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित होंगे, जिसके चलते आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी सूर्य देव की कृपा से
पूरी होती हुई नज़र आ रही है, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ भी जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो भी भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे काफ़ी हद तक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी आपको मजबूती की प्राप्ति होने वाली है और यह सूर्य आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्रदान करेंगे। जी हाँ, और जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए तो और बेहतर परिणाम लेकर के आए हैं। उनका दबदबा कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर बेहतर होता चला जाएगा। इस समय काफ़ी तरीके से सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में भी आपका ही दबदबा रहने वाला है। यूँ समझ लीजिए सूर्य का असली तांडव इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव रूप से, चाहे फिर वह कार्य क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक जीवन में। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समयावधि में सूर्य काफ़ी हद तक आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ों से भी बाहर निकालेंगे आपको, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो गोचर है सूर्य का, रेशियो के दृष्टिकोण से आपके लिए 65% पॉजिटिव तो वहीं 35% आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस समयावधि को, इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप भुवन भास्कर सूर्य की आराधना कीजिए, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, साथ ही साथ हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।